गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हमारे सिर्फ 3 डिज़ाइन पैटर्न्स बचे हैं, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न, प्रोटोटाइप पैटर्न और बिल्डअप पैटर्न। तो बिल्डअप पैटर्न कॉम्प्लेक्स है तो वो हम लास्ट में करेंगे। तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न ये एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है और इसकी कोई यूज़ केस डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कस्टमर सपोर्ट है, तो कस्टमर सपोर्ट इसका यूज़ केस है। हम अगर कस्टमर सपोर्ट में कॉल करते हैं तो सबसे पहले हमारा कॉल लेवल 1 कस्टमर सपोर्ट के पास जाता है। अगर वो रिज़ॉल्व नहीं कर पाता तो वो उसको एस्केलेट करता है लेवल 2 कस्टमर सपोर्ट से, फिर हमारा कॉल रीडायरेक्ट हो जाता है। अगर लेवल 2 कस्टमर सपोर्ट भी उसको हैंडल नहीं कर पाता तो लेवल 3 कस्टमर सपोर्ट के पास हमारा कॉल जाता है और वो रीडायरेक्ट हो जाता है लेवल 3 को। लेवल 3 भी अगर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो अपर मैनेजमेंट के पास जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने जो क्लाइंट है वो हम है और हमने एक रिक्वेस्ट की किसी भी कस्टमर सपोर्ट टास्क के लिए। उसका मल्टीपल हैंडलर्स हैं, लेवल 1 सपोर्ट, लेवल 2 सपोर्ट, लेवल 3 सपोर्ट, डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी। और हम क्लाइंट को ये नहीं पता कि कौन सा हैंडलर उसकी टास्क को रिजॉल्व करेगा या उसके टास्क को हैंडल करेगा। और जब तक उसका टास्क हैंडल नहीं होता वो चेन ऑफ हैंडलर्स में नेक्स्ट हैंडलर के पास जाता रहता है। सो क्लाइंट 1, ये जितने भी हैंडलर्स हैं ये सारे एब्स्ट्रैक्शन के लिए एक इंटरफेस होगा हैंडलर, उससे इनहेरिटेड होंगे। एंड हम कितने भी हैंडलर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट वाले में 3 हैंडलर्स हैं। तो क्लाइंट सबसे पहले जो रिक्वेस्ट करेगा वो हैंडलर 1 को करेगा। तो क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है कि हैंडलर 2 उसको रिजॉल्व करे, हैंडलर 3 करे या हैंडलर 1 ही करते, वो क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन हमने कर लिया क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन इज़ फॉर हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, इनकैप्सुलेशन इज़ फॉर हाइडिंग द डेटा। तो जैसे क्लाइंट ने हैंडलर 1 को रिक्वेस्ट रेज करी तो हैंडलर 2 और हैंडलर 3 के पास जो भी उसको रिजॉल्व कर देगा वो वहाँ पे एंड हो जाएगी और कस्टमर की रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो जाएगी, नहीं तो वो नेक्स्ट हैंडलर को पास कर देगा। तो हर हैंडलर के सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सॉलिड में एस इज़ फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर हैंडलर का एक ही टास्क है, या तो वो खुद उसे हैंडल कर ले या फिर वो अगर उसे हैंडल नहीं कर पा रहा तो नेक्स्ट हैंडलर के पास उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दे। तो ये आज हम बनाने वाले हैं और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इट अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू पास द रिक्वेस्ट अलॉन्ग अ चेन ऑफ हैंडलर्स। ईच हैंडलर इन द चेन डिसाइड्स आइदर टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट और टू पास इट अलॉन्ग द चेन टू द नेक्स्ट हैंडलर। तो हर हैंडलर या उसे प्रोसेस करेगा नहीं करेगा, एंड दिस हैंडलर की एक चेन बन जाएगी और वो चेन क्लाइंट डिसाइड करेगा कि क्या चेन बनेगी। तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैंडलर का इंटरफेस बनाएंगे और हम 3 टाइप्स ऑफ हैंडलर बनाएंगे। तो 1 इज़ लेवल ए, 1 इज़ लेवल बी एंड 1 इज़ लेवल सी। उसके बाद एक होगा क्लाइंट, वो मेन डॉट सी में होगा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन पैटर्न उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। चलो मैं भी फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो हैंडलर का इंटरफेस बना लेते हैं क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में टोपोलॉजिकल सॉर्ट अगर करेंगे तो इन डिग्रीज़ का 0 होगा। तो ये इंडिपेंडेंट है इसलिए ये बना लेते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। जनरली हेडर्स में ऐड नहीं करते हैं बट हम कर लेते हैं ताकि स्टडी बार बार ऐड ना करना पड़े। हैंडलर बना देते हैं। तो ये जो हैंडलर क्लास है इसके अंदर ये इंटरफेस है, इसलिए सारे फंक्शंस प्योर वर्चुअल होने वाले हैं। तो एक तो होगा या तो हैंडल रिक्वेस्ट, जिसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी। ऑल्सो एक रिक्वेस्ट के लिए भी हमें क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे रिक्वेस्ट क्लास को। तो एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया कि जो हैंडल करने वाला रिक्वेस्ट, और एक हो गया सेट नेक्स्ट हैंडलर, ये भी तो करेंगे। और इसके अंदर हम हैंडलर टाइप का ही ऑब्जेक्ट लेंगे। ये दोनों इंटरफेस है, दोनों प्योर वर्चुअल हो गए। एक सेकेंड, व्हीकल फैक्ट्री बनाई थी हमने, अभी जो बनाई थी क्लास वो थी अभी हमने कौन सी क्लास बनाई थी, कमांड पैटर्न बनाया था अभी।
और हमने कमांड बनाई थी एक, ठीक है। तो ये हमने 2 क्लासेस ले लिया। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं विच इज़ रिक्वेस्ट। ओके सॉरी, दिस इज़ void and this is also void. Yes, fine. ठीक है, हैंडलर तो इसकी खुद ही क्लास है ही, उसको ये रेड क्यों दिखा रहा है? ओके तो अब जो रिक्वेस्ट है वो एक क्लास होगी जिसके अंदर हम क्लास बना लेते हैं रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट क्लास के अंदर एक तो होगी प्रायोरिटी, और जैसे ही हम रिक्वेस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे उसके अंदर हम स्ट्रिंग प्रायोरिटी देंगे, और ये स्ट्रिंग है प्रायोरिटी, और इंक्लूड कर लेंगे स्ट्रिंग। और जैसे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये एक कंस्ट्रक्टर है, तो हम दिस की प्रायोरिटी को प्रायोरिटी से सेट कर देंगे। और एक सेकंड होगी गेट प्रायोरिटी, तो इसको प्राइवेट बना देंगे, गेटर और सेटर बना लेते हैं। तो एक होगा जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा गेट प्रायोरिटी, और ये रिटर्न कर देगा प्रायोरिटी जो हमने कंस्ट्रक्टर में सेट की होगी, ठीक है, ये इतना ईजी है। और यहाँ पे हमने हैंडल भी बना दिया, और रिक्वेस्ट के अंदर आर विल बी स्मॉल। ओके, क्लास बना दी है और ये हैंडल बना दिया। अब बनाते हैं लेवल ए। तो हम क्या करेंगे, लेवल ए के अंदर हम करेंगे इनहेरिट हैंडलर को। तो एक बार इंक्लूड कर लेते हैं हैंडलर को लेवल ए बनाने के लिए। ओके, और इसको पब्लिकली इनहेरिट हम करेंगे कौन सी क्लास को? हैंडलर क्लास को। ओके, और ऐसे ही लेवल बी भी बना लेंगे और लेवल सी भी बना लेंगे। तो लेवल बी भी बना लिया और लेवल सी भी बना लिया। तो उसके बाद लेवल ए के अंदर हम ओवरराइड करेंगे। तो इसके अंदर एक तो होगा हैंडलर क्लास का इंस्टेंस, नेक्स्ट इंस्टेंस, और इसके अंदर जो पब्लिक फंक्शंस होंगे वो होंगे ये दोनों, ठीक है, ये दोनों होंगे। और एक इसका होगा सेट नेक्स्ट हैंडलर के अंदर इसके पास आएगा ये वर्चुअल नहीं होगा ये, और ओवरराइड करा होगा हमने, ओवरराइड ठीक है। और हमने इसको ओवरराइड किया होगा डिफ़ॉल्ट हमने कंस्ट्रक्टर डाल दिया, चलो ये बाद में देखेंगे एरर। तो हम नेक्स्ट हैंडलर को सेट करने के लिए दिस का नेक्स्ट इंस्टेंस इज इक्वल टू एच, जो हैंडलर हमें मिला है। और हैंडल रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे, इसको भी ओवरराइड करेंगे, ये भी एक वॉइड फंक्शन है। तो अगर जो आर है उसकी गेट प्रायोरिटी इज़ इक्वल टू बेसिक, तो हम उसको यहाँ पे हैंडल कर लेंगे, द रिक्वेस्ट इज हैंडल एज इट वॉज बेसिक बाय लेवल ए, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम जो नेक्स्ट हैंडलर है उसको हैंडल रिक्वेस्ट में ये रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, ठीक है, ये चेन बन गई, ठीक है। और ऐसे ही लेवल बी में करेंगे और ऐसे ही लेवल सी में करेंगे। लेवल बी के अंदर भी ये बनाएंगे और यहाँ पे उसकी नेक्स्ट इंस्टेंस को सेट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे इंटरमीडिएट
मीडियम रख लेते हैं। इफ़ द रिक्वेस्ट वॉज मीडियम इट वॉज हैंडल बाय लेवल बी। और लेवल सी के अंदर हमें नेक्स्ट पॉइंटर की ज़रूरत नहीं है, हम बस उसको हैंडल कर लेंगे। इसको ओवरराइड करने की ज़रूरत है बट ये कुछ करेगा नहीं, तो हम यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। एंड यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये हाई है तो इट वॉज हैंडल बाय लेवल सी, एल्स इट कुड नॉट बी हैंडल्ड। कस्टमर सपोर्ट कैन नॉट हैंडल द रिक्वेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम मेन में चलेंगे। अब हम मेन में चलेंगे और मेन में इंक्लूड कर लेते हैं IOST एंड हम इंक्लूड करेंगे रिक्वेस्ट क्लास को भी। रिक्वेस्ट हम क्रिएट करेंगे इसलिए request.hpp, और हम इंक्लूड करेंगे लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी को भी। लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी को भी, सॉरी लेवल सी। इंक्लूड करने के बाद तो हेडर भी डाल देते हैं सब में। ओके, इसमें जो होती हैं, ये तो कोई हेडर फाइल है नहीं इसमें, तो इसमें इंट मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो मेन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों लेवल की एक एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो लेवल ए का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेवल ए इंस्टेंस। ठीक है, ऐसे तीनों का इंस्टेंस बना लेते हैं। लेवल बी भी बना लेंगे, लेवल सी भी बना लेंगे, लेवल बी और लेवल सी। ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो लेवल ए का नेक्स्ट को सेट करेंगे जो कि होगा लेवल बी, और लेवल बी का सेट करेंगे जो कि होगा लेवल बी का सेट करेंगे जो कि होगा लेवल सी। और ये दोनों को सेट करने के बाद लेवल ए के इंस्टेंस को सेट करेंगे, सॉरी, और लेवल बी के इंस्टेंस को सेट करेंगे, और लेवल सी, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सी। अब क्या करेंगे, तो हम ये सारे टाइप होने वाले हैं हैंडलर के। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैंडलर इज इक्वल टू हैंडलर न्यू लेवल ए। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही तीनों बना लेंगे। बी भी आ गया हमारे पास, और सी भी आ गया हमारे पास, और ये लेवल बी से बनेगा और ये लेवल सी से बनेगा। और हम क्या पास करेंगे, लेवल ए बी इंस्टेंस पास करेंगे और लेवल सी इंस्टेंस पास करेंगे। और कॉल हम कैसे करेंगे, पॉइंटर यूज़ करके। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जाके भी हमें हैंडल करना होगा, क्योंकि हैंडलर का ये आएगा, और पास कैसे करेंगे, ऐसे। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमें सेम चेंजेस करने पड़ेंगे। हैंडलर का स्टार आएगा, पास कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, सेट नेक्स्ट हैंडलर में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फाइन।
तो लेवल ए इंस्टेंस, बी इंस्टेंस, सी इंस्टेंस सारे हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कि हम क्लाइंट से कॉल करेंगे। तो हम रिक्वेस्ट बनाएंगे और रिक्वेस्ट भेजेंगे हैंडल रिक्वेस्ट को। तो लेवल ए को सेंड करेंगे डॉट हैंडल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, देन यहाँ बना लेंगे। और वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसे प्रायोरिटी भेजेंगे। तो हम बना लेते हैं बेसिक एंड एक बना लेते हैं मीडियम, एक बना लेते हैं हाई। फाइन, तो हमने कोड तो कंप्लीट कर लिया है। इसमें ये एरर आ रहा है, ये देखते हैं क्यों आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एरर आ रहा है, यहाँ पे भी एरर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और इधर क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे आ रहा है। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं रन करके क्या एरर है, फिर उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, नॉन वर्चुअल मेंबर फंक्शन ओवरराइड हाइड्स वर्चुअल मेंबर फंक्शन। It was non-virtual, but it was virtual, right? तो कहना क्या चाहते हैं, level a dot hpp, this non-virtual set next handler, it was virtual, right? It function marked override hides virtual member function, this hidden overloaded virtual function declared her mismatch as first parameter was this and not this। ठीक है, फाइन, यहाँ तक ये दिक्कत थी, और देख लेते हैं क्या दिक्कत है। so, ये रिज़ॉल्व हो गया, ये रिज़ॉल्व हो गया, ये रिज़ॉल्व हो गया, और ये भी रिज़ॉल्व हो गया। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ये कर लो। तो ये चल पड़ा है। द रिक्वेस्ट इज हैंडल एज इट वॉज बेसिक बाय लेवल ए, मीडियम बाय लेवल बी एंड हाई बाय लेवल सी। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल कि हमने कमांड डिज़ाइन पैटर्न चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बनाया। हमने चेन यहाँ बनाई है, ये चेन बना दी है, और चेन में जो भी उसको हैंडल कर पाएगा तो कर लेगा, नहीं तो हम एक फंक्शन रखेंगे सेट नेक्स्ट, और वो नेक्स्ट पे कॉल कर देगा अगर वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। तो रिक्वेस्ट के लिए भी हमने क्लास बना ली, रिक्वेस्ट डिफरेंट टाइप्स की होगी तो यहाँ भी इंटरफेस बना सकते हैं। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, थैंक यू।